तो पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम सुनील कुमार सुमन, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ जी। और मैं वर्तमान में मधेपुरा विधानसभा का जनसुराज पार्टी की तरफ से आवेदित भावी प्रत्याशी हूँ और संगठन में जिला संगठन अध्यक्ष भी हूँ। और इससे पूर्व मैंने NOIS में, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग में DPC के पद पर, डिप्टी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर भी काम कर चुका हूं, जो कि पेन इंडिया मूवमेंट था। भारतवर्ष के सभी राज्यों के जो अनट्रेंड टीचर्स थे, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जिनको ट्रेनिंग देना था, तो उसमें भी मैंने अपना 2 साल शिरकत किया था। ऐसा क्या लगा कि आप राजनीतिक में जो है कदम रखे हैं? जी, मैं अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान जब देखा कि शासन व्यवस्था में जो लोग हैं, जो असेंबली में या पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, अगर वो पढ़े लिखे लोग, वो नैतिकवान चरित्रवान नहीं रहते हैं, तो फिर समाज का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इसी कड़ी में मैं राजनीति को अपना, अब जो बचे हुआ मेरा समय है, उसको देना चाहता हूं, समाज को देना चाहता हूं और निस्वार्थ भाव से समाज में कुछ ऐसे आमूल परिवर्तन करना चाहता हूं ताकि जो अभी व्यवस्था चल रही है वह चरमरा गई है, वह पीड़ित मानवता का सेवा करने में असफल है। आज के जो राजनीतिक नेता हैं वो इस राजनीति के पवित्र आंगन को गंदा कर चुके हैं बाहुबली के नाम पर। और पता नहीं, लोग बोलते हैं कि ये जो भी जितने तरह का अपवित्र काम है, वो सामाजिक काम है, अनपार्लियामेंट्री वर्क्स है, वो करते हैं और आनंद फानंद में लोग उनको नेता बना देते हैं। तो हमारी नेतागिरी, हमारी राजनीति भी उन लोगों से हटकर है। और आने वाला समय में जनसुराज जैसा प्लेटफॉर्म से मैं व्यवस्था परिवर्तन कर और बिहार में एक नया आगाज देना चाहता हूं। अच्छा, जनता से जाते हैं, जनता से क्या बातचीत करते हैं? जब मैं जनता के बीच जाता हूं तो उन लोगों से मैं यही कहता हूं कि जब आप कम से कम 15-16 साल हमारे लालू जी को दिया और 20 साल हमारे नीतीश बाबू को भी दिया, जो कि सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते, गुड गवर्नेंस, लेकिन अर्जु भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं कि अभी प्रखंड में चले जाइए, पंचायत में चले जाइए, हर जगह धोखा ही धोखा है। घुसखोरी और अफसरशाही इतनी बढ़ा हुआ है कि हमारे जनता त्रस्त है। आप छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, अभी वर्तमान में जो इंदिरा आवास में नाम जोड़ने का, केवल उनको इंदिरा आवास का राशि मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम, लेकिन 1000 रुपए कम से कम। और अगर आप एक प्रखंड में, चूंकि मैं प्रखंड का प्रतिनिधि भी हूं, तो प्रखंड में मैंने वीडियो साहब से पूछा कि हमारे प्रखंड में कितना आवेदन हो गया, तो उन्होंने कहा तकरीबन 6000। आप 6000 को मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, आपको लगेगा 60 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। और ये है योजनाओं में आधा पैसा मैं अपनी नंगी आंखों से देखता हूं कि कमीशन के तौर पर लूट जाता है। तो मैं विवश हूं इस व्यवस्था को बदलने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए। तो जनता से भी यही कहता हूं कि आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप हमारा साथ दीजिए और मैं आपका जो कुव्यवस्था है उसको सुव्यवस्था में ले आऊंगा। ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार जो है खत्म हो जाएगा? भ्रष्टाचार तब खत्म होगा अर्जु जी जब ये नैतिकवान चरित्रवान लीडरशिप आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जनसुराज के लोगों में अंबेडकर जी और गांधी जी हैं, तो गांधी जी के विचारों पर भी चलना होगा। गांधी जी बोले हैं कि जो लोग नेतृत्व करेंगे उसमें यम नियम उनको पालन करना चाहिए। यम का अर्थ होता है सत्य, अहिंसा, अस्थैर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और नियम का अर्थ होता है सोच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधान। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं अपने जीवन में, तो जो नैतिकता है, जो मॉरलिटी है, वो आप में बढ़ चढ़ करके बोलेगी और आप भ्रष्टाचारी खुद नहीं रहेंगे तो भ्रष्टाचार को मिटा पाएंगे। अच्छा, शराब बंदी है, इसके बावजूद भी शराब मिल रहा है और नया युवा पीढ़ी जो है अनेकों प्रकार के नशे की लत में जो है बर्बाद हो रहा है।
जी आरजू जी, बिल्कुल आपका सही कहना है कि शराबबंदी केवल कागजों में रहा है। शराबबंदी का जो गांधी जी भी अपने निर्मात्मक कार्यों में लिखे हैं और हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी कहना है कि शराब खोरी जो है वह सामाजिक कुरीति है, इसे आप कानून बना करके बंद नहीं कर सकते। अर्थात जब हम समाज में जाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों का मन बदल देंगे कि अल्कोहलिज्म से, शराब पीने से क्या क्या उनको हानियां हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जब उनका मन बदल जाएगा, मन परिवर्तन होगा, तो वह शराब नहीं पिएंगे। लेकिन यहाँ हमारे नीतीश बाबू कानून तो बना दिए हैं, लेकिन यह शराबबंदी नहीं है, यह होम डिलीवरी के रूप में काम कर रहा है। और आपको भी पता होगा, कल परसों ही मैंने अखबार में देखा था कि सहरसा जिला के शराब के कारोबार में जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किए गए थे, उनकी संख्या हजारों में है। पेपर के 2-3 पेज, जिसमें कि सैकड़ों मोटरसाइकिल, हबडलिया, स्कॉर्पियो इस्तेमाल किए गए हैं, उन लोगों ने ये किया है, क्या नीलामी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं, जब इतने बड़े साक्ष्य हैं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं इनके जिम्मेवार आखिर कौन है? इसके जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार जब कानून बना दिए तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जैसे पुलिस अधिकारी खुद लिप्त हैं और हमारे नेता खुद शराब पीते हैं, तो फिर वो शराबबंदी कैसे कर सकते हैं? जैसे हम लोग जैसे सदावर्ती नेता जब समाज में इंडक्ट होंगे, जो शराब, जैसे आपने कहा कि आप डिफेंस में थे, मैं एयरफोर्स में था, ठीक है, था कभी लिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप हमारे समाज में जाके पता करेंगे, उनको पता है कि ये सुनील जी शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, जनता से मिलते हैं, गरीब जनता भी मिलता होगा, तो कोई तो पैसा वैसा भी मांगता होगा कि नेताजी पैसा हार दिए ना? जी हाँ, ये भी बात सही है कि कुछ लोग हैं जो आपको पैसा मांगते हैं और कभी कभी वो कहेंगे भी। तो अब धीरे धीरे, मैं जब डिफेंस में था तो मेरा मन जब गांव में आया तो एक डिफेंस से सिविल लाइफ में आया। सिविल लाइफ में मैं लोगों से इतना रूबरू नहीं हुआ था, उनकी चालबाजी मैं नहीं समझा था, उनके जाल में मैं बहुत बार जरूर फंस गया। मैं 2-4 लाख रुपया लोगों को दे भी दिया कि कोई कहा कि बेटी का शादी है, कोई कहा बहन की शादी है, कुछ लोग बीमार पड़ गए, लेकिन मैं भी अब चालाक हो गया हूँ। जब वो कहते बीमार पड़ गया तो मैं उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता हूँ। और बात रही कुछ लेने देने की, तो चूंकि वो जब लेते हैं तो फिर वापस होता नहीं है, इसमें मेरा भी नाम खराब होता है और उनके से भी तंगी होता है। तो अब मैं उनको थोड़ा उससे अवॉइड करता हूँ, बचता हूँ। सेवा जो हो जाए मेरे से, लेकिन रुपये पैसे के मामले में मैं थोड़ा सा कंजूस हो गया हूँ, उसे देता नहीं। गरीब लोगों को किस तरीके से समझाते हैं? जी, गरीब लोगों से मैं ये समझाता हूँ कि जो जीवन का 5 मौलिक जरूरत है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा। लेकिन आरजू जी, एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, 5 तो बहुत पहले था, आजकल हो गया है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा के अलावा संचार और यातायात, मोबाइल आप देखते होंगे सबके घर में। तो मान के चलिए कोई गरीब से गरीब भी हो, हमारा जनसुराज आएगा, उसको बोलते हैं आर्थिक आजादी। गांधी जी लेकर आए थे राजनीतिक आजादी, हम लोग उनको आर्थिक आजादी भी देंगे। आप बोलेंगे आर्थिक आजादी कैसे देंगे? तो मैं उन लोगों का परचेजिंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी, अर्थात उस गरीब को भी भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और आपका संचार, इनके सारे जो माध्यम है वो मौजूद रहेगा। 11 तारीख को जो है पटना में विशाल रैली है, इसको लेकर क्या? जी, हम लोग भी काफी उत्साहित हैं और मैं जब जाता हूं लोगों के बीच तो वो लोग भी उत्साहित है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि ये जो सरकार है जो शोषण करना केवल जानती है जनता का, वह उसको उखाड़ फेंकना चाहती है और वो लोग बढ़ चढ़ के शिरकत करना चाहते हैं। हम लोग भी चाहेंगे कि इस बहरी सरकार को, इस 11 अप्रैल की जो रैली है, इसके माध्यम से हम अपनी आगाज करते हैं और आवाज को बुलंद करें और आगे आने वाला समय में धीरे धीरे 2025 के इलेक्शन तक में मुझे लगता है ऐसा बयार रहेगा कि हर जगह, हर गली मोहल्ला, चौक चौराहा में जनसुराज ही जनसुराज दिखाई देगा। क्या परिचय हो? मेरा नाम सुनील कुमार सुमन, एक्स इंडियन एयरफोर्स, एनवाइस में डीपीसी के पद पर कार्यरत रहा। उसके बाद में वर्तमान में मैं
गलार प्रखंड से उप प्रमुख प्रतिनिधि भी हूँ, साथ ही जनसुराज के जिला संगठन अध्यक्ष मधेपुरा। हमारे साथ जिला जनसुराज के जिला संगठन अध्यक्ष जो है बातचीत करने के लिए मौजूद थे, तो उन्होंने अपनी हर एक बात आपके बीच रखी। तो आप लोग की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य और देखते रहे देशी समाचार, रेलेवेंट न्यूज, कोशिश संचार। जय हिंद, जय बिहार।